अपना बसेरा एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल। खुशियाँ मिली सौगात में, खुशियाँ मिली सौगात में और फरिश्तों की चाल। बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल, बाबा की एक नजर ने मुझे कर दिया निहाल।
अपने ऊपर एकाग्र हो जाए, स्वयं पर। मैं कौन सी आत्मा, स्वयं परम पिता की नजर जिस पर पड़े, जैसे ही उसकी नजर पड़ी, मैं आत्मा उसकी हो गई। उसकी नजर से मेरी नजर मिली, नजर से निहाल कर दिया मेरा बाबा। सामने उसको देखें जो मुझे इस युग में सब कुछ देने आया। देखें एक तरफ पुरानी दुनिया, जहां लड़ाई झगड़ा दुख, और दूसरी तरफ नई दुनिया, हम सब अपने को बोलते हैं बस ये ट्रांजिशन का समय है, इसको शक्तिशाली बनकर पार करना है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। सबको शांति। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, क्या लक्ष्य दे रहे हैं? सूर्यवंशी बन, विश्व के मालिक, सुखधाम के मालिक बनना है। साहबजादे सो शहजादे बनना है। साहबजादे कौन बनेंगे? जो सूर्यवंशी हो। साहबजादे मतलब उस साहब के बच्चे। अगर मैं परमात्मा का बच्चा कहलाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, वो पूरी मुरली। परमात्मा का बच्चा अर्थात सूर्यवंशी, विश्व का मालिक। सूर्यवंशी बनने के प्रोसेस में हम साहबजादे फील करते हैं कि हम उसके बच्चे हैं। जब हम उसके बच्चा फील करते हैं तो शहजादे विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्या है पूरी मुरली कि मैं साहबजादे के टाइटल को कैसे प्राप्त करूं। साहबजादे मतलब सच्चा ब्राह्मण, शहजादे मतलब सूर्यवंशी, विश्व के मालिक। पूरी मुरली इस पर है कि कैसे बनना है। और बात क्या है, याद की यात्रा और साहबजादे और बनने की विशेषताएं क्या है ना। ये पूरी मुरली है। जब हम समझ जाते हैं, क्योंकि क्या होता है साकार मुरली में हमें ये फील होता है कि कुछ चीज का किसी से कनेक्शन ही नहीं है ना। पर जब हम लक्ष्य को लेते हैं और रियलाइज करते हैं ये सारी बातें इसी लक्ष्य को पाने के लिए बाबा ने बताई है, फिर हमारे अंदर कंफ्यूजन फिनिश हो जाता है। ठीक है ना। चलिए क्या बताया बाबा ने। मीठे बच्चे, तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है, इसलिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों को भस्म करो। क्या बनना है? साहबजादे सो शहजादे। शहजादे तो सतयुग में बनेंगे, अभी तो पुरानी दुनिया में है।
तो अब पहले साहबजादे का टाइटल लो। उसके लिए विकर्मों को विनाश करना है, विकर्मों को भस्म करना है। भगवान के बच्चों में विकर्म कैसे हो सकता है ना? तो याद की यात्रा के लिए आज बाबा ने क्या क्या बोला, जितना याद है बताते जाओ। बाबा ने कहा अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो तब हमारे दुख दूर होंगे, पाप भस्म होंगे। अच्छा, नजर से नजर मिलाना, इसका अर्थ क्या है? बाबा की तो आंखें उसके समान बनना, वो दिखे जो श्रीमत बाबा पर चलना। ओके। हम नजरों से नजरें वो तभी दिखना मिला जो सकते बाबा हैं। को ठीक लगे। जस्ट रिपीट योरसेल्फ सविता। ऐसे वो देखना जो बाबा को ठीक लगे। अच्छा, ओके। जी जो नीलम बाबा भी मैम, देखे अगर हमारी सिचुएशन। तो बाबा क्या देखेगा जी? और नजरों से नजर हम तभी मिला सकते हैं जब हमारे में कोई कमी नहीं है, हमारी कोई कमजोरी नहीं है, और हम समान मानते हैं अपने आप को। वही गुण हम में है जो बाबा में है। अगर हम में कोई गुण है तो हमारी नजरें अवगुण है तो हमारी नजरें झुक जाएगी, हम नहीं मिला पाएंगे। अगर हम उस अवगुण को अगर रियलाइज, जी, अगर ये भी हम बात कोई जी भूल जी करते हैं, अगर कोई भूल करते हैं तो फिर हम नजरें नहीं मिला सकते। नहीं मिला अगर हम बिल्कुल बाबा के कहे सकते। हुए रूटीन पे उनके ज्ञान पर चलते हैं तो हम नजर से नजर मिला सकते हैं। पर दीदी एक मेन बात, है बाबा की श्रीमत पे चलना। अगर हम बाबा के श्रीमत पे चलेंगे, जो बाबा कह रहे हैं वो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी नजर बाबा से मिलेगी। नहीं तो गिल्ट में आ जाएंगे ना कि बाबा ने ये कहा और हम कर ही नहीं रहे, तो देखो गिल्ट में तो कितना अच्छा नजर मिला ही चिंतन नहीं हो रहा सकते। है, नजर से नजर मिलाना। चिंतन तो आज यही करना है। आज तो ये और बड़ा और नजर इंटरेस्टिंग। और फायदे नजर से नजर मिलाने के, जब हमने अपने आप को एम्पावर कर लिया और फिर बाबा से नजरें मिलाई तो बाबा का प्यार पाया और प्राप्तियां पाई। पर देखो आप सब जो भी बोल रहे हो एब्सोल्युटली बैंग ऑन, पर इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं कि नजर से नजर मिलाना मतलब बुद्धि की नजर बाप पर पड़ी रहे। जब मेरी बुद्धि की नजर बाप पर है तो क्या होता है, मेरी बुद्धि की नजर बाप पर है मतलब मैं उसको याद कर रही हूँ। रूपाली, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, मेरे ख्याल से अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट इज और कंसिडरिंग इट इज कि मिलाना मतलब मैच करना है हमको मैच। बाबा करना, नॉट जस्ट टू लुक एट बाबा बट मैच। उनकी जैसी नजर है वैसी ही हमारी नजर होगी तब मैच अ, कर फिर जी। मिल रहे, हाँ मिलाना है, उस हिसाब से मिलाना है। और सो also वो when है you know कि the teacher, sorry, when you know the teacher is in the class, then Yeah. you will not do anything wrong. अगर जब तुम्हें लगता रहेगा कि बाबा से नजर मिली हुई है, तुम्हारे से गलती को भी नहीं। तो विकर्म नहीं होगा, बिल्कुल हम्म, ये भी बात हम्म। ठीक है। And Even literally in looks normal back, Baba course, is keeping yeah. Baba is keeping a watchful eye on us. ओके। एक चीज और और हमें जो जब जैसे लगता है कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो हम बोलते हैं ना, एक बार इधर देख के बोलो। पेरेंट्स बोलते हैं ना मुझे देखकर बताओ जी। और रूपाली क्या कह रही है? वो जो साहबजादा तो है, तो पर्सन ओनली साहबजादे तब होते हैं जब बहुत एंटाइटल्ड फील करते हैं, एक्सपेक्ट अदर्स टू डू थिंग्स। तो वी हैव टू बिकम शहजादा, लाइक ओन एवरीथिंग एंड नॉट बिकम जस्ट कि दूसरों की गलती है, दूसरों का ये है। देखो ये भी बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना कि साहबजादे जो दुनिया में साहबजादे होते हैं वो तो सारे ऑर्डर चलाते हैं, तो बहुत हम एंटाइटल्ड है। एंटाइटल्ड फील करते हैं। तो हम वो कब बनेंगे, हम एंटाइटल्ड कैसे बनेंगे, चलिए ये बताइए। तो जब शहजादा इज पर्सन हु ओन्स एवरीथिंग, तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना सब कुछ अपने ऊपर लेंगे तब शहजादे बनेंगे। राइट, देखो उन्होंने आंसर भी दे दिया कि अगर हम ओन सब कुछ कब करेंगे,
हम पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें, तो हम साहबजादे, वो वाला ओन करना नहीं, तुम मेरे लिए पानी लाओ, तुम मेरे पैरों को दबाओ, वो वाला नहीं। कौन से वाला? मेरी जिम्मेवारी इस समय पहले क्या है? स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, दैट इज स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो दूसरों को ऑर्डर देना तो फिर साहबजादे बने हुए ना, तो कि भाई हमारे लिए सबको कुछ और वो करेगा। कलयुग की दुनिया के साहबजादे। हाँ हाँ। हम कैसे बनते हैं? हम सबके दिलों को जीतकर उनके दिलों के राजा बनते हैं। तो क्या होता है, हम जो कहते हैं वो सुनते हैं। कोई हमसे बहुत स्नेह करता है तो वो कहता है ना, ये कर दोगे, हम उसको मना नहीं कर सकते, हम कहते हैं इनके लिए तो कर ही दो। ये स्थिति सबको, हम जहां जाएं उनके मन की ऐसी भावना बने, तब हम कहेंगे मेरी नजर उससे नजर मिली। और देखो, बुद्धि की नजर मिलना, शॉर्ट में अगर बोलूं, सारे ये पॉइंट्स लिखना, और भी पॉइंट्स आप इसका चिंतन करोगे, देखो कितने सुंदर पॉइंट्स निकले। मतलब मेरी बुद्धि में एक वो समाया हुआ है, मुझे बस वही याद आ रहा है, मुझे और कुछ याद ही नहीं आता। क्यों नहीं याद और कुछ याद आता? क्योंकि उसी से मुझे सब कुछ मिल रहा है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई बहुत लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड हो, जिससे आपका बहुत स्नेह है, तो वो आ जाता है आपके पास 2 दिन के लिए रहने। आपने उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, आपका उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, सारे तालमेल मिलता है, एवरीथिंग। तो क्या होगा, वो जितनी देर आपके पास रहने आया है, आप उतनी देर उसी के साथ लगे रहेंगे। सबको बोलेंगे अभी मेरे को बस रहने दो, अभी तो मैं इनके साथ हूँ भैया, ये सिर्फ 2 दिन को आया। तो बाबा कितनी देर को आया? सिर्फ संगम युग पर, है ना। क्योंकि वो सिर्फ संगम युग पर आया, तो मेरे को बस अभी और कुछ नहीं भैया, मेरे को तो बाबा जी। फिर नहीं मिलेगा, ना वो पढ़ाएगा, ना उसका प्यार वो वाला अनुभव होगा, कुछ भी नहीं होगा, सतयुग में भी नहीं होगा। तो मुझे तो अभी उसी के साथ रहना है ना। कोई स्पेशल आता है तो हम कहते हैं अभी उनके साथ कर ले, तो अब उसके साथ सब कुछ कर लो ना। तो नजर से निहाल नहीं, नजर से नजर मिली, इसका मनन चिंतन जरूर लिखिएगा। रेखा बहन, आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, आप जरूर इसको सुनना और अपना मनन चिंतन जरूर भेजना। आज इसको जरूर लिखो, आपको जी इतना दीदी। सुख मिलेगा। आप भी लिखना, और बाकी सब जो नहीं लिख रहे वो भेजो, सब भेजो। नथिंग इज लेसर, एवरीथिंग इज ओके। आपकी अपना दृष्टिकोण है, आप सबने अलग अलग तरीके से बातें बताई हैं, सब श्रेष्ठ है। और ये जरूर नहीं मैं बहुत लंबा लिख दिया तो मैं बहुत ग्रेट हूं, सभी ग्रेट है, सब साहबजादे हैं ना। ठीक है ना। ऐसे ऐसे सोचेंगे तो आप लिखोगे, ठीक है। और किसी, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थोड़ी आएंगे कि मेरी लिखाई को देखकर कोई क्या बोलेगा, डजंट मैटर। हम जब शुरू में आते हैं तो हमने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी होती है, उसके बाद हमने हिंदी पढ़ी नहीं होती। तो बाबा के बच्चे बनते हैं तो सारा कुछ हिंदी में चलता है, तो लगता है ये कैसे होगा। और अंदर से ये चलता है, मैं ये लिखूंगी, मैं ये बोलूंगी तो ये हंसेंगे। पर बाद में क्या लगता है, डजंट मैटर ना, My Hindi has really improved. My है ना। writing speed has really improved. कौन आप, बिल्कुल, हम सबके साथ हुआ है। तो भूल गए थे। किसी चीज में संकोच नहीं करना है हमको, बस नो हेसिटेशन, जस्ट डू इट। हैंड राइटिंग भी अच्छी होगी। राइटिंग भी अच्छी हो गई। कुमकुम मैन की तो हिंदी बहुत अच्छी होगी, ये तो बंगाली जानती है ना ज्यादा, ये तो इनका तो मैं एक्सेंट तो बंगाली है। Yeah, पर that's true. She started speaking Hindi so well now. यस, थैंक यू। बाबा सिखाता है, बाबा सिखाता है। थैंक यू। तो इसके ऊपर, और याद की यात्रा में और क्या क्या बोला बाबा ने? श्रीमत पर अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। बुद्धि योग, बुद्धि का योग होता है बाबा से, बिल्कुल। बुद्धि क्या करती है, बुद्धि का काम क्या होता है? निर्णय लेना, निर्णय और लेना, उसको और विजुअलाइज करना। विजुलाइज करती है। ठीक है ना। तो बुद्धि में अगर विजुअलाइजेशन उसकी है, निर्णय तो ले लिया ना कि एक उसी के साथ रहना है,
और बुद्धि क्या करती है, उसमें सारा विवेक है, विजडम है। तो फिर बाबा क्या कहते हैं कि याद से क्या होता है, बोला आज बाबा ने मुरली में, क्या होता है याद से, क्यों करें याद, पाप कट जाते हैं, पाप सब कटते हैं, आप पाप कट कट जाते जाते हैं, हैं और दुख और दूर हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। दुख दूर हो जाते हैं। विकर्म विनाश होते हैं। कर्म विनाश होते हैं। और क्या होता है, बाबा की याद से शक्ति आत्मा मिलती है। सतो प्रधान बन जाती है। यस, बुद्धि सतो प्रधान। कैसे सतो प्रधान बनती है, क्योंकि देह के धर्म भूल जाते हैं भूल जाते और हैं। आत्मा के धर्म याद आ जाते हैं। बाबा ने ये लाइन भी बोली है मुरली में, देह के धर्म भूलना मतलब, देह के धर्म क्या है, देह के भान में आना, ईगो में आना, विकारों को यूज करके सोचना ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये देह के धर्म। और आत्मा के धर्म क्या है, अपने लव, ऑल द भाई भाई की वर्च्यूज, दृष्टि। भाई और भाई बस की दृष्टि, बिल्कुल। मतलब आत्मा के धर्म में रहना अर्थात अपने आप की अपनी नजर से नजर मिलाना। आत्मा बनकर ही मिलाएंगे ना, नहीं तो कैसे मिलेगी, है ना। फिर जब हम ऐसे बनते हैं तो जैसे आप सबने भी बोला, आत्मा फिर सतो प्रधान बनती है और हम साहबजादे, सो शहजादे बनते हैं। साहबजादे संगम युग, शहजादे सतयुग, सुख धाम के मालिक बन जाते हैं। सुख धाम के मालिक, है ना। तो निरंतर याद से का करने का ये पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने सारे संबंध भी बताए, पिता के रूप से हम, उसने क्या किया, हमारे को अडॉप्ट किया, है ना। जब उसने अडॉप्ट किया तो हम उसके शहजादे बने, साहबजादे बने, है ना। उसके साहबजादे बने तो वर्षे में फिर हमें वो शहजादा बना देता है। ठीक है, तो अब हमने चेकिंग करनी है, क्या हम इस वर्षे के लायक हैं। क्या बोला था उसको, नारद जी को, अपनी शक्ल देखी आईने में, उसने देखा वो तो बंदर बना हुआ था। बंदर बनना मतलब बंदर बुद्धि, मंकी माइंड, इधर उधर भटकना, इधर उधर जो भी मर्जी करना, नकलची बंदर कहते हैं, दूसरों को इमिटेट करना, ये सारी बातें। तो पिता के रूप से बाबा क्या देते हैं, वर्षा। और टीचर के रूप से, आज बाबा ने टीचर के रूप से हमें क्या क्या बातें पढ़ाई। शिवरात्रि और कृष्ण रात्रि का में जो है अंतर बताओ। वो कहते हैं 12 बजे कृष्ण पैदा होता है। ये जो कृष्ण के लिए सारी बातें बताई वो समझाओ। शिवरात्रि तो बेहद की रात में बाबा ने होती कहा है कि जो और इसकी कोई तिथि तारीख नहीं है। इसकी तिथि और तारीख, कृष्ण रात्रि बोलते हैं कि रात को 12 बजे होती है, पर 12 बजे नहीं, ये अमृत वेले होती है। अमृत वेले। और अमृत वेले का टाइम क्या होता है, बाबा ने कहा कि दो तीन बजे नहीं से, बाबा, हाँ क्योंकि 12 2-3 बजे नहीं तो बाबा, सब विकारों से भरे होते 3 हैं। से, बाबा ने कहा 3 3 बजे। से 4 जो होता है, 3 से 4 अमृत वेला है। 3 जो से हम कृष्ण जन्माष्टमी कहते हैं वो गलत है, वो अमृत वेला नहीं है। वो 12 बजे के बाद बोलते हैं, तो वो उसको हम अमृत वेला नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो अब शिवरात्रि का हम शिव, कृष्ण रात को नहीं होता, कृष्ण रात्रि नहीं, शिवरात्रि है। शिवरात्रि क्यों कहते हैं, कि वो अंधकार से जाले में अंधकार लेके से जाता हमने, आता कब है, अंधकार के समय, इसलिए शिव जयंती भी बोलते हैं, शिवरात्रि भी बोलते हैं। शंकर रात्रि नहीं बोलते, शंकर जयंती नहीं बोलते। और क्यों हमारे को उसकी तिथि तारीख नहीं पता, कब आए, डेट क्या है, क्यों डेट्स कोई नहीं नहीं पता, मालूम। क्यों। इसमें जब प्रॉपर्टी डीलर से भी पूछा होगा ना, प्रॉपर्टी डीलर। हम्म, क्योंकि शिव का अवतरण होता है, कोई क्योंकि बच्चा शिव की पैदा रात, होता है। हाँ देखिए, शिव अवतरित होते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, तो इट्स नथिंग फिजिकल,
किसी को पता कैसे चलेगा? नहीं उसकी पता इसीलिए चलेगा, डेट और तिथि नहीं है। इसलिए डेट और तिथि नहीं। और फिर यस। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म पत्री बनाते हैं। तो शिव की जन्म पत्री बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसका नॉर्मल जन्म जैसे मनुष्यों का होता है वैसे होता ही नहीं। तभी बोला कि शिव की वेला नहीं निकाल सकते। शिव की वेला नहीं निकाल सकती, है ना। और बाबा ने कौन सी बातें पढ़ाई की हमें आज याद दिलाई? 84 जन्मों का राज, आदि मध्य अंत का पूरी कहानी उन्होंने बताई, फिर से बताया ना, फिर से। तो जब हम जो बातें बाबा पढ़ाई की हमें बताते हैं, जब वो स्मृति में होगी तो पढ़ाने वाला भी याद आएगा। नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ओके। और सत्यों की सतगुरु क्या करता है? नजर से निहाल करता है। जब उसकी उसकी नजर से नजर मिलती है तो आत्मा में, जैसे बोला अभी कृष्णा बहन ने, कि आत्मा को शक्ति आ जाती है, सत्य। बुद्धि का योग उससे जब हमारा लगा रहता है, तो फिर जैसे आप सबने बताया पाप कर जाते हैं, वो दुख हरता सुख करता है। कैसे दुख हरता सुख करता है? क्योंकि जब हम उससे मिलते हैं तो क्या होता है? सुख मिलता है, खुशी मिलती शक्ति मिलती है। और बताते जाओ। है, अति इंद्रिय सुख। जी, एनीवन एल्स? शेयर करो, सभी को मिल रहा है। हम सबके अपने अपने एक्सपीरियंस है। प्यार मिलता है, शक्ति मिलती है, सुख मिलता है, और भी कोई शेयर करे? हिम्मत भी मिलती है। हिम्मत मिलती है जी। और सिक्योरिटी की 21 जन्मों का फीलिंग आती वर्षा है। मिलता है। सिक्योरिटी, हाँ जी, हाँ जी, शांति मिलती है। 21 शांति जन्मों मिलती का है। वर्षा मिलता है। ओके, एक्सपीरियंस की बात कर रही हूँ, वैसा तो मिलेगा ही। एक्सपीरियंस बताओ, सविता कुछ कह रही थी। सुकृत में सिक्योरिटी कह रही थी, बट आई थिंक मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्यार मिलता है। प्यार मिलता है ना। एक महसूसता होती है कि जो वो सुप्रीम है वो मेरा है ना। वो गीत है ना, सहयोग मिलता है। सहयोग मिलता है, वरदान मिलता है, बेफिक्र हो जाते हो जब somebody else is taking care बेफिक्र of हो you. जाते हैं, आई है ना। फील engulfed in security. बिल्कुल, जैसे निडर हो जाते हैं। निडर हो जाते हैं, सारे भय दूर हो, मीठे बच्चे सुनते ही अपनापन हो जाता मीठा बच्चे सुनते ही अपनापन आ जाता है। बिल्कुल, ये सारा कुछ होता है ना। तो फिर क्या है? याद की यात्रा मेरी निरंतर बनी रहे तो ये सारा कुछ होगा। फिर बाबा ने क्या बोला? साहबजादा कौन होगा? जो श्रीमत पर चलेगा, जो आज्ञाकारी होगा। तो आज्ञा क्या दी आज बाबा ने? बताओ। याद की यात्रा। याद की यात्रा, और बताओ। हिंट दूं? भाषण से पहले क्या करना है? गीत लगाना है। गीत लगाना है। गीत गीत लगाना लगा है। के और फिर भाषण। अच्छा, और एक और बात है, तो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ओम नमः शिवाय। ओम नमः नमो शिवाय। शिवाय। ओम नमो शिवाय। शिवाय। और बाप की महिमा। पहले पाप की महिमा, फिर जैसे मैं आपको वो, अब दीदी भी हमेशा सुनाती है ना, आशा दीदी, कि एक माता के पास एक वो भाई गए, तो दीदियां गई हुई थी, तो उनसे बोला मेरे को योग, मेरे को तो मेडिटेशन सीखना। कहते आज तो दीदी ने, अगले दिन आया, तीसरे दिन कहते हैं आप ही सिखा दो। कहते हाँ मैं बता सकती हूँ। तो वो तो अपना बोले, शिव बाबा प्रेम का सागर है, वो प्रेम में खो जाए। कभी बोले शांति का सागर, तो शांति में खो जाए। उसको देखकर वो भाई
कहता है बस ये मुझे तो यही करना। वो उसका अनुभव, और वो बोलते हुए उसको अनुभव हो रहा है, उस चीज ने अट्रैक्ट किया, है ना। तो भाषण से पहले जब हम ऐसे अनुभव से, अपनी फीलिंग से बाबा की महिमा सुनाते हैं, तो दूसरे को क्या अनुभव होता है, इनको ये मिला है, फिर वो कहते हैं हमें भी चाहिए, फिर वो बाबा के बनते हैं। हमने ऐसे बाबा के साथ जोड़ सबको। जैसे कोई बोले क्या कर रहे हो, सारा दिन ऐसे वैसे करते रहते हो, कभी ये तुम्हारा योग चलता रहता है, कभी तुम्हारी क्लास चलती है, पता नहीं मुरली में रोज सुनते हो। मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, सॉरी रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? इरिटेशन होती है, कोई बोलता है सच में बताना, इरिटेशन होती है? जी होती तो है, क्यों झूठ नहीं बोलेंगे, जरूर होती है, पर अपने आप को फिर समझाना पड़ता है कि आत्मा अपने में वश में नहीं है, या वो उसको नहीं हम उसको हमने उसका रिएक्ट नहीं करना उस चीज का। नो रिएक्शन। Yes, don't शुरू like शुरू if में तो somebody बहुत होती थी, पर अब नहीं होती है, अब नहीं होती। अब वो हमारे बोलने वाले भी चुप हो गए हैं, वो भी बिल्कुल शांत हो गए हैं। शांत हो अब वो गए ना। नहीं बोलते, तो नहीं एक बोलते। है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आज सुबह की बात बताती हूँ। आई ऑर्डर्ड समथिंग ऑन स्विगी कि मैं जल्दी से कर दूं, ये जल्दी से हो जाए, ठीक है। और जो ऑर्डर किया उसमें गलती कर दी, ठीक है। तो अब वो दूसरा तो बोलेगा ना, ये क्या ऑर्डर कर दिया, ये तुमने ऐसे कर दिया, देखो जल्दी क्या पड़ी थी, जो भी XYZ। मैंने कहा हाँ, मेरे से सच में गलती हो गई। दूसरा जो, अगर मैं बोलूं आपको नहीं पता मैं कितनी बिजी रहती हूँ, आप तो क्या हुआ, गलती हो गई तो क्या हुआ। वंस यू एक्सेप्टेड हाँ हो गई, तो उसके बाद दूसरे के बाद शब्द ही नहीं है। और वो बोल भी रहा है तो हमने बोल दिया हाँ जी हो गई, सॉरी, फिनिश। अपने को सिद्ध नहीं करना हमें। जब हम जिद गलती से, स्वीकार करना तो एक तो और ये ऐसा वर्ड है कि जो सबको शांत कर देता है। अगर दिल से, एक हम ऐसे लाठी मारकर भी सॉरी बोलते हैं, अच्छा सॉरी, हम दोनों में दिल अंतर है। दिल हाँ दोनों समझ कर, रियलाइज करके बात तो ठीक बोल रहे हैं, अब उसको समझ लिया, दूसरा चुप हो गया, शांति हो गई, नहीं तो अशांति हो जाएगी। आप मुरली सुनते हो जी, आप रोज सुनते हो, हाँ जी, क्यों सुनते हो? मेरा आंसर है आप गोल्फ रोज खेलते हो जी, क्यों खेलते हो? उसी वजह हम मुरली सुनते हैं। आपको गोल्फ का नशा, हमारे को इसका नशा। चुप हो, बात तो ठीक है। एक्चुअली दिस इज एग्जैक्ट वर्ड्स। तो हंसना शुरू कर देते हैं, हाँ बात तो ठीक है ना। आपको का नशा, आपको गोल्फ का नशा, आपको खाने का नशा, हमको इसका नशा, प्रोवाइडेड हमारे अंदर गुस्सा ना हो। उस समय गुस्सा होगा, बात नहीं बनेगी। क्योंकि गुस्से में भी ऐसे बोलकर देखा हुआ है, बिना गुस्से के भी देखा है, कौन किस चीज में विजय होती है वो हमें पता है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, व्यर्थ संकल्पों को खत्म करना है, उससे मुक्त होना है। और क्या क्या बोला बाबा ने, काम जीत, फिर बाबा भी बात, जो जो बोला आप सुनाओ, बाबा ने कौन सी श्रीमत दी है आज हमें? आज ये भी बोला कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये है याद की यात्रा, योग अग्नि। हाँ, योग अग्नि जो इसको है वही अग्नि, हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म कर सकती है। हाँ। रेणुबेन अभी याद की यात्रा का हम कर चुके हैं, अब बाकी श्रीमत सुनो, ठीक है। बाबा ने कहा कि बहुत दुख है हम सबको, और दुख है क्योंकि रावण राज्य है, हर एक में 5 विकार हैं। अभी तो दुख के पहाड़ गिरे हुए हैं और गिरने भी हैं। अभी रिहर्सल चल रही है, जी, बोला उन्होंने ना। बोला बहुत रिफाइन कर रहे हैं, फिर रिहर्सल होगी, फिर फाइनल होगा। फिर फाइनल होगा। तो अभी क्या जी, चल रही है, रिहर्सल। रिहर्सल। जो भी दुख है वो रिहर्सल है ना। तो अभी हमारे सामने जो दुख आ रहा है, हमारे को उसको पार करना
है ना। तो परिपक्व बनना है, निर्भय बनना है, उसमें हमारे को जो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बताती हूँ। कल ऐसी कोई बातें हो गई, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, तो अपनी मेरी फ्रेंड है जो ज्ञानी है, उसने बोला ये तो सिर्फ बाबा ही कर सकता है ना, आप अमृत वेले बाबा को बोलो ना, करेगा। बस उसने तो एक सेंटेंस बोला, मैंने इस चीज को यूज किया हुआ है, पर एक रिमाइंडर चाहिए था ना। तो लिख दिया बाबा को, बोल दिया बाबा को, निश्चिंत हो गई, बाकी बाबा जाने। क्योंकि सारी चीज में, जैसे कल आपसे बात करी थी, बाबा अमृत वेले हमारे को टचिंग देता है कि तुमको क्या करना है। सारी चीज में हमें अपनी इंटेंशन को चेक करना है। और जब बाबा के पास बैठे हैं, जो भी मैं चाहती हूं उसमें मेरी इंटेंशन जो है ज्ञान युक्त श्रेष्ठ है कि उल्टी है। अगर श्रेष्ठ है, बाबा मददगार ना बने ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। बाबा से श्रीमत लो, उस समय लिख लो, भूल जाता है बाद में। अमृत वेले कल भी बात हुई थी, किसी ने किया, ये नहीं किया तो अब कल करना। बाबा सारी चीजों में मदद करता है। कोई भाषण देना हो, उसमें क्या बोलना है वो टचिंग देता है। आपको कोई मुसीबत आई है, कोई सिचुएशन है, वो टचिंग देगा, लिख लो, देन यूज इट। अपनी बस इंटेंशन को चेक करना, राइट है, आई कैन टेल बाबा, नाउ ही विल। एंड आपको क्या होगा, नेट रिजल्ट ही होगा, आप निश्चिंत हो जाओगे। क्योंकि छोड़ दिया ना, अब आप हो ना संभालने वाले, घर है मेरा, आप संभालो, संभालेगा। बस ये चेकिंग, ठीक है ना। तो बाबा ने जो बोला है, आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल निर्भय बन जाएंगे। ये विधि है, इस विधि को यूज करते रहो और इसमें इतने माहिर हो जाओ कि आप बैठो अमृत वेले, आपको फटाफट पता चले बाबा तो ये कह रहे। बाकी चीजों को, थॉट्स को आउट बोल दो, मुझे पता है आप ही बताओगे, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आप बताओ, आप बताओ, बताएगा। जो थॉट आपको आए, आपको लगे ये तो पहले मैंने नहीं सोचा, मीन्स बाबा ने बताया। जो आपके घिसे पिटे थॉट्स है ना, वो वही आ रहे हैं, तो मतलब ये बाबा नहीं है बीच में। वही वाले क्या होते हैं, ऐसे क्यों बोल दिया, वैसे क्यों बोल दिया, ये क्यों हो गया, क्यों क्यों क्या में तो नहीं आ, अगर क्यों क्या में गए मतलब बाबा नहीं है बीच में। और फील आएगी कि हाँ यही बात ठीक है, ये करेक्ट, ठीक है। तो सदा क्या रहना है, और क्या क्या बोला बाबा ने। बाबा ने कहा ये क्रिमिनल गीता दृष्टि को एपिसोड चल बदलना है। रहा है, क्या चल रहा है, गीता गीता एपिसोड चल एपिसोड। रहा है। नई गीता दुनिया की एपिसोड। स्थापना ब्रह्मा द्वारा और पुरानी दुनिया का विनाश शंकर द्वारा। इसके साथ कौन सा फ्रेज यूज किया बाबा ने, यदा यदा ही धर्मस्य, जिसका अर्थ क्यों नहीं जानते। मतलब गीता एपिसोड का क्या मतलब, कि गीता एपिसोड में क्या है कि कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान सुनाया, तो शिव बाबा ने हम बच्चे जो सब अर्जुन है उनको ज्ञान सुनाया, और क्या बताया, गीता का भगवान कौन है, शिव, शिव। कृष्ण नहीं। और कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की क्या क्या बातें बताई। ये कृष्ण ही स्वयंवर, राधा तो कृष्ण ही कृष्ण है, स्वयंवर के साथ लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण बनते हैं, बिल्कुल। राधा कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो राधा कृष्ण के कोई बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं, बिकॉज वो तो बच्चे हैं। वो खुद तो ही खुद ही बच्चे हैं बच्चे वो। हैं, है ना। और क्या बताया कृष्ण के लिए, माखन चुराया, क्या बोला, ग्लानि करते हैं कृष्ण ग्लानि की, दी, वो थे कृष्ण की माखन ग्लानि चुराए। करी कि उसने वस्त्र चुराया, माखन चुराया। पर एक्चुअली क्या है, एक्चुअल कौन से वस्त्र चुराए, बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियसनेस अशरीरी का। बनने का अभ्यास किया तो कृष्ण बना। तो हम भी अशरीरी का अभ्यास करेंगे, हम भी कृष्ण के समान बनेंगे, है ना।
और माखन चुराया, कौन सा माखन चुराया? चुराया कौन सा? विश्व की बादशाही का। हाथ में दिखाते हैं, है ना, ग्लोब, और पैरों में नर्क। मतलब जब नर्क को लात मारी, नर्क की सारी बातों को लात मारी, नर्क की बातों को छोड़ा, तो उसके हाथ में पूरे विश्व का गोला आया। क्योंकि कृष्ण कौन है? पूरे विश्व का मालिक। और कृष्ण को सब बहुत प्यार करते हैं। कृष्ण का नाम सुनते ही सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है। कृष्ण की जो भी फोटो बनाते हैं, कृष्ण की फोटो लगाते हैं जब बेबी होना होता है, कि मेरे को ऐसा बच्चा चाहिए, है ना। चित्र और बड़ा अच्छा है जो जो दर्शाता है ये, हाथ में हम्म ग्लोब और पैर में। हम्म फिर बाबा ने बोला चक्र को फिर बाबा ने फिराओ। ये भी कहा कि जी सॉरी, बताओ बताओ, प्लीज कंटिन्यू। कि जो मुझे तुम सब सर्वव्यापी कहते हो और मेरा अपमान करते हो, मगर सबसे बड़ा। पर ऐसे ऐसों का भी मैं उपकार करने आता हूँ। तो सबसे बड़ा अपमान क्या है? शिव को। सर्वव्यापी बोलना। हाँ, जब हमने भगवान को ईश्वर को सर्वव्यापी बोला। क्यों तेरे अपमान में है? भी मेरे में भी, तेरे में भी मेरे में अच्छा, भी। अब ये बताओ क्यों अपमान है? हम तो सोचते थे हम बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, हम तो मान देते थे अपनी तरफ से। फिर तो सभी भगवान हो गए ना। सभी अपमान ईश्वर हो गए इसलिए ना। है, अपमान इसलिए है कि अगर ईश्वर है सब में तो गलत काम क्यों कर रहा है कोई। और सारे गंद में, कूड़े में, हर जानवर में, जगह। है ना। मनुष्य को बोलो तू जानवर जैसा है, तो लड़ने को आते हैं। हमने भगवान अब को जानवर। पत्थर ठिक्कर में सब जगह मुझे घुसा देते हैं, बाबा ने नो कहा। भगवान को जानवर नहीं बना दिया. he is watching everyone. He is, I mean, like you call him, he will be there. I call him, he'll be there. He can be present with यस, दैट इज everyone द रियल anytime. मीनिंग। That यस। is the real meaning of omnipresent. It's not that हाँ, he's in Kachra and he's in animals. I mean, animals, yeah, he's watching over them also. After all, they are also a part of the universe. So that's fine too. जी। But और क्या बोला? ब्रह्मा कैसे माँ है? ब्रह्मा को माँ बोला ना, फिर मम्मा की भी बात करी। ब्रह्मा माँ कैसे है? क्योंकि पालना पालना के लिए करती भी है ना कोई माँ, चाहिए। जो है वो पालना करती है, तो ब्रह्मा ही तो पालना कर रहे हैं। एक्चुअली ब्रह्मा सृष्टि में की माँ रचना। माँ आता है ना, इसलिए ब्रह्मा को माँ कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मा साकार रूप में जब थे, तो पालना वही कर रहे थे, पर फिजिकल बॉडी करेक्ट। चाहिए एक लेडी की, एक फीमेल बॉडी चाहिए थी। क्योंकि वहां पे बहुत सारे बच्चे थे जो फीमेल बॉडी में थे, उनका ध्यान रखने के लिए मम्मा को नियुक्त किया गया, है ना। और शिव बाबा आते हैं, ज्ञान देते हैं, वो चले जाते हैं। वो पालना देते हैं द्वारा मुरली। ब्रह्मा बाबा कैसे देते हैं? फिजिकल रूप में, साकार रूप में कोई चाहिए था ना। तो हमने क्या करना है? ऐसे साहबजादे की सारी विशेषताओं को धारण करना है, तब हम शहजादे बनेंगे। आज बाबा फिर ने बोला क्रिमिनल क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। आज बाबा ने कई मुरलियों में कह कल रहे हैं कल भी क्रिमिनल था ना, दृष्टि। सिविल क्रिमिनल आज भी दोनों। है। ये भी एक होना चाहिए मनन चिंतन, क्रिमिनल क्या और सिविल क्या। ठीक है। हम्म। वरदान पढ़े। एक मिनट। कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति बाप ने समझाई। वो बुद्धि में रखकर क्या करना है? पाप आत्माओं से लेन देन नहीं कर। कर्म किसको कहते हैं? जो भी हम कर्म तो हम कर्म करते हैं, कार्य करते एक्शन। हैं। एक्शन। और थोड़ा और ऐड करो। एवरीथिंग, मैं जो सोचती, बोलती, करती हूं, यहां से जाता बाहर एज वाइब्रेशन, तीर की तरह जाता है। उसको हमने बोला कर्म।
जब वो वापस आता है वो है डेस्टिनी। ठीक है। विकर्म क्या है? बुरे कर्म। थोड़ा और डिफाइन करो। बाबा क्या कहते बाबा की श्रीमत के अगेंस्ट जो भी करते हैं वो विकर्म है। हैं? देह के धर्मों को यूज करना विकर्म। देह के धर्म क्या है? कोई भी कर्म जब मैं सेल्फिशनेस में आकर सिर्फ अपने लिए मेरा हो जाए उस तरह यूज करती हूँ कोई भी विकर्म को। वैसे कुछ भी कर रहे हैं, मेरा पहले कर दो ना। आप लाइन में खड़े हैं, क्या कर रहे हैं? सेल्फिश बने। छोटी सी बात है, ये भी विकर्म है। किसी भी चीज में अपनी सेल्फिशनेस को यूज करें। विक्रम का एक और भी हो सकता, एक तो होता है कि गलत करना, दूसरा गलत। एक चीज और, जिस चीज का कोई फायदा नहीं है, व्यर्थ जो हुआ वो भी विकर्म के खाते में ही आएगा। हाँ। व्यर्थ मतलब ऐसे ही फालतू में कुछ भी करे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बातें करे जा रहे हैं किसी से भी। चलो इसको कर ले फोन, चलो उसको कर ले। वो विकर्म के खाते में आते हैं, क्योंकि वो करते हुए जरूर उल्टे थॉट्स आएंगे, है ना। सेल्फिशनेस में किए गए, जिसमें किसी का कोई फायदा नहीं, है ना। दीदी व्यर्थ सोचते हैं बातें भी व्यर्थ बातें, व्यर्थ सोचना, व्यर्थ पर चिंतन, ये सब विकर्म में आ जाते हैं। विकर्म हम किसको बोलते हैं? जब हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। हमने तो मोटा मोटा ये बोल दिया, इसका बहुत विस्तार है। जेलसी तो इसमें बोला नहीं। जेलसी क्यों आती है? कंपैरिजन से आती है। कंपेयर किया, बॉडी कॉन्शियसनेस आया, कंपेयर किया, जेलसी आई। फिर क्या करेंगे? जेलसी में आकर उल्टा करेंगे, चीटिंग भी करेंगे, दूसरे को नीचे गिराएंगे, अपने को ऊपर सिद्ध करेंगे। तो विकर्म इज हैपेंस बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस कनेक्टिंग विद समथिंग यू आर नॉट। फिर वो विकर्म। फिर सुकर्म क्या है? जो सबके अच्छे के लिए हो। सबकी अच्छा भलाई कर्म के जिससे लिए, कल्याण हो सबका। जिसमें स्वार्थ नहीं है। जिसमें स्वार्थ नहीं, पर वो कौन सा कर्म है? जो सतयुग में हम कर्म करते हैं वो कर्म। वो सुकर्म नहीं सत्युग है। का तो अकर्म है, वो तो नहीं वो अकर्म कर्म है। है। सत्युग के सुकर्म कर्म कब जो है होता उसको है? अकर्म बोलेंगे। सुकर्म कब अभी जो होता हम है? संगम युग में कर रहे हैं दीदी, जो संगम युग में कर रहे हैं अभी बाबा के बच्चे अब ब्राह्मण, क्या करते हैं? कैसे सुकर्म करते हैं? बाबा की बाबा का श्रीमत पे ज्ञान सुना। चलना, बाबा बाबा की का तो आज्ञा कहना का मानना, बाबा की पढ़ाई पे ध्यान किसी को देना, मुरली सुनना, बाबा की आज्ञा का पालन। एक मिनट, एक मिनट। जब शुभ हम भावना। जब हम बाबा से जुड़ते हैं, औरों को भी बाबा से जोड़ते हैं, वो है सुकर्म। बाबा से जोड़ते हैं with this, इसलिए नहीं कि मेरा बड़ा मान हो, इसलिए जोड़ते हैं कि ये आत्मा को सुख मिले, वो सुकर्म है। और पुण्य कर्म क्या है? ये पुण्य कर्म, यू कैन से इट्स अ पुण्य कर्म, पर ये सिर्फ संगम युगी आत्मा करती है। पुण्य कर्म क्या है? जिसको जो चाहिए वो देना। वो उसको देना। पानी की प्यास अगर लगी है, उसको आप खीर नहीं खिलाओगे, उसको पानी सबके दोगे। कल्याण के लिए, सबके कल्याण कल्याण में के है, लिए। ये इस छोटे रूप से हो गया ना। बाप से जोड़ना तो बड़े मोटा रूप हो गया, बहुत बड़ा रूप हो गया, क्या के क्या बन जाते हैं, है ना। पुण्य कर्म किया, किसी को कुछ चाहिए, मैंने उसको प्रदान कर दिया, वो पुण्य हो गया। अच्छा, फिर दान किसको कहते हैं? तुम्हारे पास फालतू है, तुमने दे दिया, वो दान है। हमारे लेकिन पास जो है पुण्य तुमने जो, दे दिया, दे दिया। जरूरत के जी, हिसाब से, वो दान हो गया। अब बताओ अकर्म क्या है? अकर्म सतयुग में होता है, ये जिसका कोई सत्युग में होता है जिसका कोई कोई फल भी नहीं मिलता। फल जिसका नहीं कोई फल मिलेगा, नहीं। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो खुद प्रारब्ध है खुद संगम की। वो पूर्ण प्रारब्ध है। संपूर्ण। हाँ जी।
उस समय कोई विकर्म हो नहीं रहा, उस समय कोई दुख में है ही नहीं, तो ना पुण्य हो सकता है, ना सुकर्म हो सकता है, ना दान हो सकता है, सबके पास सब कुछ है। तो जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जिस समय जो करना चाहिए वही कर रहे हैं, नॉट इवन 0.0001 एक्स्ट्रा और 0.0001% लेस, एक्यूरेट, बिल्कुल टू, एब्सोल्युटली टू द पॉइंट। मैं खाना खा रही हूं, मुझे 4 लीची खानी चाहिए, मैं 4 ही खाऊंगी, मैं 5वीं नहीं उठाऊंगी, और मैं 3 नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे वो अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, मुझे पतला होना है। वो क्या करते हैं, जो पतला होने के लिए भाई उल्टी कर देते हैं, वो सब क्या है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। खाना एक्यूरेट, बनाना एक्यूरेट, चलना एक्यूरेट, जल्दबाजी ना मचाना, ये सारे कर्म में आते हैं। हम जब जल्दबाजी बचाते हैं, अपना सामान गिराते हैं, किसी को धक्का मारते हैं, तो विकर्म हो जाता है। मैं ट्रेन स्टेशन पे पहले लेट हूँ, हाँ, लेट क्यों हुई, मैंने लेट किया, पहले तो अपनी गलती करी, फिर वहां भागे, सबको बोलते भाई मुझे जल्दी है, मुझे तो जाने दो, लाइन हटना, जरा जरा मुझे जल्दी। विकर्म कर रहे हैं ना, दूसरे को हटा रहे हैं, दूसरे को इतने संकल्प चला रहे हैं। तो तुमने देर हुई, तुम अपना संभालो, हम क्यों करें, दूसरे के मन में आता है, वो दे भी दें तो भी ये सोचते हैं, किसी और के संकल्प को चलवाना, वो भी विकर्म के खाते में आ जाता है मेरी वजह से। जैसे कई बार हम लाइन तोड़ के अगर आगे चले जाएं, किसी को जानते हैं, उसने बोला कोई नहीं आप पहले आ जाओ, औरों के सबके संकल्प चले, वो सब मुझे परेशान करे। कई अगर बार मैंने तो सीनियर सिटीजन की अलग लाइन होती है, वो खुद फिर वो भी हमें सोचना है कि अगर सीनियर सिटीजन की अलग लाइन है, वी शुड गो देयर। यहाँ बिल्कुल वरदान सीट्स पे पढ़े, भी कई बार लिखा होता है महिलाओं के लिए। बिल्कुल वरदान पढ़े। मैं पढ़ूं? हाँ जी। नॉलेजफुल बन सर्व व्यर्थ के प्रश्नों को यज्ञ में स्वाहा करने वाले निर्विघ्न भव। व्यर्थ प्रश्न कब आते हैं, जब हमें निश्चय नहीं होता, बेसमझी होती है ना, समझ नहीं आया, ऐसे कैसे हो गया, इतना थोड़ी, मैंने इतना भी क्या कर दिया, मेरे साथ जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, उसने ऐसा कर दिया, जो भी है, क्यों, क्या, वाई मी, वो वाला जो बातें हैं। बाबा ने क्या बोला, निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान में रहो तो कभी परेशान नहीं। और कोई वरदान नहीं आता याद, अमृत वेले तो बाबा से वरदान ले लो, विजयी भाव। विजय तो हमारे को जो भी कुछ कर रहे हैं, विजय तो चाहिए, है ना। आप चाहे छोटे से छोटा काम कर ले, फॉर एग्जाम्पल यू आर ब्रशिंग योर टीथ, आपका बीच में फोन आता है, नहीं कर पाते तो लगता है जरूरी है वो लेना है, आपने ब्रश छोड़ा, करा, फिर शुरू किया, एक और फोन आ गया, नहीं हुआ ना पूरा, उसमें भी विजय चाहिए। तीसरी बार आ गया तो गुस्सा आएगा, तो हमारे को विजय हर चीज में चाहिए, तो विजयी भव का वरदान तो हम ले ही लें, और कुछ ले ना लें। बाबा ने तो बोला वो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ब्राह्मण बने, परमात्मा के बच्चे बने, साहबजादे बने, तो विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस शान बाबा में ने रहो। कहा कि सब प्रश्नों को स्वाहा कर दो, उससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा और दूसरों का भी टाइम बचेगा। बिल्कुल, हमारे अंदर क्वेश्चन आते हैं, हम दूसरों को सुनाते हैं, सोल्यूशन के लिए नहीं, हम क्या चाहते हैं, हमने जो सोचा वो बोले हाँ जी तुम तो ठीक हो, वो दूसरा ही गलत है। अगर मैं सोल्यूशन के लिए बात करती हूँ, दैट इज गुड, वी वॉन्ट टू कम टू अ सोल्यूशन, वो तो करना है ना, नहीं समझ आ रहा तो एक दूसरे से बात करेंगे, और क्या करेंगे। स्लोगन क्या है, स्लोगन है सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाना, यही आपका ऑक्यूपेशन है। आज किसी ने ओआरसी का अमृत वेला सुना था, सुनना,
मन की डांस बाबा ने बोला। मन की डांस इज इक्वल टू उत्साह। उत्साह कब होता है? जब किसी चीज के लिए ना हमारी जैसे एक्साइटमेंट होती है कि मुझे ये मिल गया, मेरे से ये हो गया, तो मैं बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। या मुझे ये बहुत हैप्पी अच्छा विद इन, काम करना है, वी आर हैप्पी विद इन। वी आर हैप्पी विद इट। तो बाबा ने कहा मन की डांस करो। और कई बार बाबा पता है क्या कहते हैं, अगर मन की डांस नहीं हो रही ना तो फिजिकल डांस करो। मैं आपको सुनाती हूँ, मेरे पास कहीं वो रिकॉर्डिंग है, उसको मैंने टाइटल दिया हुआ है क्यूटेस्ट श्रीमत ऑफ शिव बाबा। नहीं, इस समय नहीं मिल रही, बट आई विल फाइंड इट। कि बाबा कहते हैं और कुछ नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं, आप डांस करना शुरू करो, अपने आप जोश आ जाए, बाबा के साथ डांस करो, सूक्ष्म वतन में जाके बाबा के साथ डांस करें। ठीक है, तो आज का हमारा क्या रहा? नजर से नजर मिलाना अर्थात। ठीक है, योग करें, योग करते ट्रैफिक हैं। दीदी, जो योग ओम करें। शांति दीदी। एक ओम शांति। मुरली में मैंने मतलब पढ़ा था कि सूक्ष्म वतन में वही जाते हैं जो बाबा के बच्चे होते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, बाकी आत्माएं नहीं जाती हैं सूक्ष्म वतन में। अभी हम जो अभी जाते हैं, जब हम हम्म, जीवन चला रहे हैं वो, हम्म, वैसे तो अंत में तो सभी को उसको पार करना होता है। जो आपने लाइन पढ़ी, अगर आप मुझे देंगे ना, आई विल बी एबल टू देन रिफ्लेक्ट ऑन इट बेटर एंड टॉक जी अबाउट इट। ठीक। ठीक है, तो देन वी ओके। कैन डिस्कस। और कोई ऐसी बात होगी तो मैं बड़ों से पूछ के आपको जरूर शेयर करूँ। जी चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। जो हम अभी योग करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल में, वही हम ले लेंगे। स्वमान लेंगे। मैं सच्चे साहब का साहबजादा बच्चा हूं। अपने आप को देखें, किसने मुझे अडॉप्ट किया, किसने मुझे अपना बनाया, किसने मुझे सिखाया कि मैं कौन और मेरा कौन। मैं उसका बच्चा, उस साहब का बच्चा। इस स्वमान में टिककर इसका स्वरूप बनेंगे, रियलाइज करेंगे मैं साहबजादा कैसे हूं। मेरा पिता परम आत्मा, मैं आत्मा समझ स्वयं के स्व स्वरूप में टिककर उसको याद करती। मुझे निरंतर याद है, वो मेरा सर्व संबंधी, उसकी नजर से नजर मिली, मेरी बुद्धि में वो टिका, तो देह के सारे धर्म मुझे भूल गए। देभान के संस्कार, विकारों के संस्कार सब लुप्त हो गए।
पाप कटने लगे, दुख विनाश होने लगे, सुखों का अनुभव होने लगा। मेरे सर्व संबंध उस एक से बनने लगे। वो पिता के रूप में मुझे शहजादा बनाता है, टीचर के रूप में मुझे ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो मैं आत्मा पूरे कल्प में सुखी हो जाती हूँ। सदगुरु को बनकर नजर से नजर ऐसे मिलाता है जो मैं नजर से निहाल हो जाती हूँ। इन संकल्पों में स्थित होते जाएं और अपनी चमक को बढ़ता हुआ देखें। मैं साहबजादा, उसका आज्ञाकारी बच्चा, उसकी महिमा मेरे चेहरे चलन पर लिखी है। मेरा चेहरा दर्शाता मुझे वो ज्ञान का सागर, वो स्नेह का सागर, वो शांति का सागर मिला। मुझे वो मिला है जिसको जन्म जन्म से ढूंढा। मेरा चेहरा दर्शाता है मैं विजयी आत्मा हूं। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नशे में चलने वाली मैं आत्मा। इन सभी नशे की बातों के नशे में आ जाए। कौन आया मेरा बनकर? मेरा प्रकाश इतना बढ़ रहा है कि चेहरा नजर आना बंद हो गया। केवल मैं बिंदु, और मैं बिंदु उस बिंदु के बिल्कुल समीप चली जाती। पहुंच जाए परम धाम, सुनहरा लाल प्रकाश। बीच में मेरे बाबा, सबसे हसीन, सबसे प्यारे। उनकी किरणों में स्वयं को समा दे। कौन मिला है, वो कैसा है, वो मुझे क्या महसूस कराता है, इस महसूसता को
गहराई से अनुभव करते चले और इसका सुख पाते चले। जो दुख हरता सुख करता है वो मेरा है। ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, बस एक हो। वो मिला, सब कुछ मिला, उसके अनुभव स्नेह को, निस्वार्थ स्नेह को अनुभव हुई। ऐसी लगी मैं आत्मा तृप्त होती जा रही हूँ, संतुष्ट हो रही। बस मैं तेरा और तू मेरा। अनुभव करें इस संतुष्टता को और वापस शरीर में आ जाए। जो मिला चारों ओर फैलाए। जैसे जैसे मैं ये किरणें फैला रही हूँ वैसे वैसे मेरी पूरी बॉडी लैंग्वेज दर्शाती है मुझे कुछ मिला है जो मुझे इस नशे का अनुभव करा रहा है। जो देखे अनुभव करे इन्हें कुछ मिला है। फैलाए किरणें लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन लागी लागी लगन लागी लागी लगन ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन ऐसी लागी लगन मैं तो हो गई मगन। अरे मैं तो गली गली हरे गुण गाने लगी महलों में पली बन के जोगन चली। मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी ऐसी लागी
रंगी बाबा के रंग, बैठी बाबा के संग रंगी बाबा के रंग। मैं तो बाबा ही बाबा बस गाने लगी, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन, मैं तो हो गई मगन, मैं तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगी लगन। ऐसे ही मेरा चेहरा चलन इसी लगन को दर्शाए। यही हमारा ट्रैफिक कंट्रोल के लिए भी पॉइंट रहेगा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति।